डिसाइड किया आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो हम आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप ऐसे हालातों में भी हमारी इस किसान महापंचायत को कवरेज करने के लिए आप यहाँ पहुंचे हो। आप सबका धन्यवाद। दूसरी बात है कि आज की ये जो किसान महापंचायत हुई है, ये नहीं अकेली ये नहीं हुई, इससे पहले यूपी के अंदर भी 1 सितंबर को हुई थी। उससे पहले 27 और 28 की दक्षिण भारत के अंदर 2 बड़ी किसान महापंचायतें हुई हैं और आज ये है हरियाणा के अंदर किसान महापंचायत और 22 को फिर से हरियाणा के पिपली के अंदर फिर से किसान महापंचायत हो रही है। इसका हमारा पर्पज क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन पूरे देश के अंदर पूरी ताकत से, क्योंकि ये डिमांड है जो ये केवल पंजाब और हरियाणा की नहीं है, ये डिमांड है पूरे देश की डिमांड है और पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़े। और इसके लिए हम अलग अलग जगहों पर जाकर ये किसान महापंचायतें करते हुए अपने किसानों को जागृत करने का, इस आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो लगातार हम करते रहेंगे। और आपको मैं एक बात जरूर बता दूं, आज की जो ये किसान महापंचायत हुई है, इसमें जिस तरीके का व्यवहार हरियाणा की गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, भाजपा सरकार की तरफ से हमारे साथ किया गया, वो अति शर्मनाक है और अति निंदनीय है। क्योंकि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी और इनके वक्ता अलग अलग स्टेजों पे ये बात कहते हैं कि ये तो सरकार ही किसानों की है, किसानों के हित की बातें करती है। वो बात मैं नहीं करता, जो इन्होंने आज तक किया वो तो अलग बात है। अगर उस पर अगर बात करेंगे तो कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आएगा इनका किसानों के लिए कुछ किया, उल्टा किसानों के खिलाफ फैसले लिए गए। लेकिन आज हम यहाँ पे एक किसान महापंचायती करना चाह रहे थे और बिल्कुल पीसफुली होती है पंचायतें, तो इसमें किसी तरह का कोई हिंसा होने की कोई संभावना ही नहीं हो रहती 1% भी। और इसको भी किसानों को एकत्रित ना होने देना, और यहाँ तक इतनी बुरी बात है कि गुरुद्वारा के प्रबंधकों को ये बात कही गई कि आपने इन लोगों को खाना नहीं खिलाना, खाना नहीं बनाकर देना, ये सबसे बुरी बात है। इसका मतलब हमारे गुरु का जो जिनकी एक बहुत पुरानी परंपरा है, पहले पंगत फिर संगत, तो पंगत का मतलब है पहले प्रसाद छके खाना खाए, वो जो चल रही है बहुत लंबे समय से सदियों से चल रही वो परंपरा, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करने का, उसको दबाने का काम किया। उनको यहाँ तक कहा गया कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कहूँ आज कई जगहों पर इन्होंने दोबारा सीमेंटेड बैरिकेडिंग करने का प्रयास किया। तो मैं तो माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और मैं इतना ही कहूँगा और बाकी बात चुनाव हरियाणा में है तो उसको लेकर क्या रणनीति है बीजेपी सरकार? देखिए, हमारा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा पर्पज केवल अपनी डिमांड्स के ऊपर अपने आंदोलन को और मजबूत और तकड़ा करना है। लोग इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, क्या रिजल्ट आता है, वो लोगों के रिएक्शन के ऊपर आएगी बात। लेकिन हमारा प्रयास ना चुनाव के अंदर किसी की सपोर्ट करना है, ना किसी का विरोध करना है। सभी किसान पंचायतों में हमारा एक ही एजेंडा है कि हम अपने आंदोलन को और मजबूत करना है। लोगों के पास हर सरकार की नाकामियां, उनकी जो हमारे खिलाफ की लिए गए फैसले, वो लोगों के सामने रखना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। एज ए किसान फार्मर लीडर वो हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंच से कहा गया जैसे कि 5 तारीख को जो वोट डालने जाना है तो किसानों को कहा गया है कि ना डालें भाजपा। ये बात तो नहीं कहेंगे हम, ना कही है। हमारा ये जरूर है कि हम पूरे देश के किसानों को आपके माध्यम से ये जरूर मैसेज देंगे कि पूरे देश के किसानों को कम से कम जिस तरीके की बर्बरता खनौरी और शंभू पे हुई, हमारा एक नौजवान वहाँ पे इन्होंने शहीद कर दिया और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी फेयर नहीं होने दे रहा है। वो भी बोल रहे हैं कि हरियाणा का प्रशासन ही करेगा, तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा? तो वो बातें हम लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बस मैं जो